श्री कृष्ण दर्शन की लालसा ही गोपी है। तो जैसे प्रभु देखते हैं कि हृदय में मेरी प्राप्ति की लालसा उदय हो गई है, उसी समय तो प्रकट होते हैं। जान लिया गोपांगनाओं के लिए कि ये मुझे चाहती हैं, मुझसे नहीं चाहती, और फिर तो भगवान दिव्य रास रस प्रकट कर दिए। ऐसा दिव्य रास रस प्रकट कर दिए जिसका कभी विश्राम ही नहीं हुआ। बीच में कुछ देर के लिए प्रभु को गोपी गीत सुनना था, इसलिए अंतर्धान होने की लीला की। वास्तव में गोपियों को अभिमान नहीं हुआ, प्रभु को प्राप्त करने के बाद फिर कैसा अभिमान, और अभिमान बाकी रहे तो फिर भगवान का अनुभव ही कैसे होगा। ये तो हम जीवों पर कृपा करने के लिए, वियोग तो हम जीवों को हुआ है, अहम तो हम जीवों के भीतर है, पर उस अवस्था में प्रभु को प्राप्त करने का उपाय क्या है। गोपी गीत के माध्यम से गोपांगनाओं ने उस मार्ग को भी प्रशस्त किया है। जयति तेधिकम जन्म नाव्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यताम दिक्षुतावका तैधतासवस त्वाम विचिन वते। 18 श्लोकों का 19 श्लोकों का गान हुआ, और फिर उस गान को श्रवण करके तासाम आविर्भुशौरी इसमय मान मुखाम्बुज पीतांबर धरा स्त्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ भगवान प्रकट हुए। और फिर जो रास रस प्रारंभ हुआ उसका तो कभी विश्राम ही नहीं हुआ। वो तो अखंड रास नित्य श्रीधाम वृंदावन में चल ही रहा है। और कैसी वह दिव्य लीला। भोले बाबा ने सुना कि प्रभु दिव्य रास कर रहे हैं, तो भोले बाबा का भी मन मचल गया। शंकर भगवान तो अद्भुत हैं साहब, वो प्रभु की किसी लीला का दर्शन नहीं छोड़ते। जब प्रभु लाला के रूप में प्रकट होते हैं तो भी दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं जोगी के रूप में। आज प्रभु रास कर रहे हैं तो भी मचल गए। क्या कहने लगे, एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा कह रहे हैं देवी मैं भी वृंदावन जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा कहां जाएंगे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्री जी संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा महारास में, महारास में। अरे मैं भी चलूंगा, मुझको भी लेकर के चलो। पार्वती जी ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो। पार्वती जी बोली कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अरे प्रभु
हंसी हो जाएगी, वहां नारी के बिना कोई नहीं जाता। भोले बाबा ने कहा अच्छा तो ऐसे करो, मुझे भोला से भोली बना दो। बोले भोला से भोली बनाऊं, कैसे? भोलानाथ ने कहा ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अच्छा आपको ऐसा सजा दूं? और प्रभु ने पूछा तो बोले मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। फिर तो क्या कहना, पहन के चोली लहंगा सारी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरा, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। ब्रज में कहते हैं भोली गोपी राधे राधे। ये भोली कौन सी गोपी है? ये भोले ही तो भोली बने। दुनिया में तो ऐसा शिव मंदिर नहीं कहीं जहां दिन में अभिषेक होता हो और प्रतिदिन संध्या समय भोले बाबा का गोपी रूप में श्रृंगार होता हो। गोपेश्वर महादेव ऐसे हैं, एक दिन नहीं रोज गोपी बनते हैं, रोज रास में जाते हैं। पार्वती जी ने जब उस रूप को देखा, अरे राम, बलिहारी हो गई। बलि बलि जाऊं स्वामी आज तुम्हारे इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए कन्हैया इसी रूप में, इसी रूप में। मोहनी रूप धरे बनवारी, आज तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन